का रे कुसिया, साड़ी में तो घुंघरू नहीं थे। ये हमारी याददाश्त कमजोर हो रही है या फिर साड़ी बदल गई? अम्मा जी, गलती हो गई है हमसे। हमने जला दी है जीजी की साड़ी और इस्त्री करने से। जला दी साड़ी? और फिर अपनी बिटिया को कह के घुंघरू लगवा दिए उसके। वाह रे वाह है। पहले बहुरिया ने अपनी दादी सास को नचाया घुंघरू पहना के, अब बहुरिया की सास उसकी ननद को नचाएगी। हमारी बेइज्जती करना चाहती है तू? नहीं नहीं दादी जी, आप मम्मी जी को कुछ मत बोलिए। मम्मी जी ने कुछ नहीं किया। नहीं मम्मी जी, साड़ी मुझसे जली है, इसीलिए मैंने ठीक करवाने के लिए निमी को बोला था कि उस पे घुंघरू लगा दे। मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए आप उन्हें कुछ मत बोलिए। तू हमें समझाएगी कि हमें किससे का कहना चाहिए, का नहीं कहना चाहिए। हम अपनी बहू से बात कर रहे हैं, तुम्हारी मम्मी जी से नहीं। बात छुपाना चाहती थी तू हमसे, लीला ने हमें ऊपर नहीं जाने दे रही थी। किसिया झूठ बोलने लगी हमसे। बता देती सच कि साड़ी जला दी तूने। कितनी सुंदर साड़ी है। अरे का तुम लोग है जली हुई साड़ी की कहानी का सुना रहे हो? है ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, कहीं से जली कटी नहीं है, कुछ नहीं है, घुंघरू और लगे हुए हैं और बहुत अच्छी सुंदर है। पसंद आई ना? हाँ अरे बहुत पसंद आई, हमें तो बहुत पसंद आई। इतनी सुंदर है, हम तो यही रखेंगे। अच्छा हुआ जीजी आपके लाने ही तो लाए हैं, अब रखो आप। अच्छा सुनो रिया, तुम ऊपर से जाकर वो महावल घोल के लेकर आओ। हमने रखा है हमारी अलमारी में कि मेज में, हमको याद नहीं है। लेकर जाओ भाभी को ऊपर। जाओ जल्दी, तुम आओ हमारे साथ। जीजी का नेक सब निकालना है, सब सामान। आ जाओ। अंदर कमरे में चल, बात करनी है। क्या हुआ अम्मा? ए लड़की, याद रखना, तुम 2.5 कदम चलोगी ना तो हम 250 कदम चलेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी सास है और हम बहुत फास्ट हैं। तुम हमारे बेटों को उल्लू बना सकती हो, हमको नहीं। मोम जी, आप किस सॉइल्स की बनी है? किस सॉइल्स की? हाँ, एक तो हमारा बेबीज नहीं है, वो स्टोमच में पेन्स हो रहा है, और आप देखो, आपको लग रहा है हम एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, आपके सीने में तो दिल ही नहीं है, आप थोड़ी ना जानोगे हमारा दर्द। पर वो गॉड बैठा ना ऊपर, वो सब देख रहा है, सब। हाँ सही बोले हो, वो जो गॉड्स ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है, और उसी ने ना फरिश्ता बन के उस डॉक्टर को यहाँ भेज दिया, और तुम्हारी सारी पोल जो है ना वो खुल गई। ये जो झांसा देना था ना, नहीं दे पाई तुमको क्या लगा तुम हीरोइन की तरह डायलॉग मारोगी कि हम तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाले हैं और हम तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे? ये डायलॉग किसी और को चिपकाना समझी? ठीक है मॉम जी, आज आप हमें सुना रही हो ना, पर रिमेम्बर्स करना, एक दिन आएगा जब हम आपको सुनाएंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा, आई स्वेयर। हो गया? हाँ तो चलो बोरिया बिस्तरा बांधो, मम्मी के यहाँ जाना है। नहीं, अभी हमारा मूड्स नहीं है। हम कल सुबह जाएंगे अपनी मम्मी के यहाँ, और खाना खा के जाएंगे, सूप भी पी के जाएंगे, और जूस भी पी के जाएंगे। ए नौटंकी, अभी तो इतना दहाड़े मार मार के रो रही थी कि हमको मम्मी के यहाँ जाना है। अब क्या हुआ? चुपचाप दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ। बिल्ली के खा में चिचड़े, सूप पी के जाना है। कितनी सुंदर साड़ी है अम्मा, कितनी प्यारी है। कहाँ से जली कटी है? एकदम तो अच्छी है। तुम जाने कौन सी जली कटी की कहानी सुना रही थी? अमितवा सही कह रहा था, अकेले काम नहीं होगा, सबको मिल के पत्थर हटाना होगा। बहुत ही भारी होते जा रहा है पत्थर। कौन सा पत्थर अम्मा? कौन सा अकेले काम किया है तुमने? हमने जानबूझ के साड़ी पे इस्त्री रखी थी, और तुमने जली हुई साड़ी बड़े प्यार से उठा ली। अरे ओहो सॉरी अम्मा, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन साड़ी जली हुई कहाँ है? कहीं से जली कटी नहीं है, एकदम सुंदर साड़ी है। और तुम है ना, तुम्हारे चक्कर में हमारे हाथ से इतनी सुंदर साड़ी सरक जाती, इसलिए हमने तो उठा ली। तो बहुत सुंदर थी ना, तो लेकिन कोनो बात नहीं। देखो
देखो आज इन लोगों ने तुम्हारा पैतरा फेल कर दिया ना, चिंता की क्या बात, हम है ना। अरे हम 25 तरीके ढूंढ लेंगे, इस मॉडर्न बहुरिया को घर से बाहर निकाल लेंगे। तेरा लालच बहुत ही बढ़ गया है, तू अपना इलाज करा ले। अपने ही माँ का वार काट रही है ये लड़की। अरे सॉरी अम्मा, है ना, हमें पता नहीं था, पता होता तो हम हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन साड़ी इतनी सुंदर थी तो हमने सोचा हाथ से निकल जाएगी, इसलिए हमने तो उठा ली। अच्छा ये सब छोड़ो ना अम्मा, इससे एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसके बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा। अम्मा, प्रीतिया पर तो हम सबको विश्वास है, लेकिन वो जो लड़का है ना मोहितवा, उसके दिमाग का डमरू अभी भी बज रहा है। मालूम है अभी बाहर उसने क्या किया है? क्या किया उसने? अरे बाहर वो फूलों से दिल बना रहा था, पता नहीं क्या लिख रहा था, बदनाम कर रहा था प्रीतिया को। अम्मा, हम तो कहते हैं कि प्रीतिया की शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अगर तुम कहो तो हम प्रीतिया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के ले आते हैं। बिल्कुल जीजी, कोई प्रीतिया के लायक, हमारे घर के लायक कोई अच्छा परिवार लड़का हो तो ढूंढो। अब आपका ही सहारा है भाई, इसको ऐसी हालत में नहीं देख सकते हम। अब का अभी रिश्ते ही जोड़ती बैठेगी। चलो चलो है, इसका वो विधि जो है खत्म करो। चलिए चलिए। ये मोहित जी का क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप एक काम करो। क्या? आप उन्हें फोन करो और सब कुछ समझा दो अच्छे तरीके से। अरे ये कोई तरीका है बार बार घर पे आ रहे हैं मिलने? क्या करना चाहते हैं वो आप पतंग उड़ा रहे थे, वहां भी आ गए और रास्ते में कुछ ना कुछ लिख रहे थे। वो तो अच्छा वो बुआ ने देख लिया और भगा दिया। गोस्वामी अंकल की बेटी वो कह रही थी पागल हो रहे वो, नहीं समझाओ उनको। अच्छी खासी जॉब है उनके पास, लोग पहचानते अच्छे से, सेलिब्रिटी से कम नहीं है। पागलों जैसी हरकतें कर रहे। मुझे नहीं लगता आप सारी बातें फोन पे समझा पाओगे, इसलिए आपको उनसे एक बार मिलना चाहिए। तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोल रही है। घर में किसी को पता चल गया तो? ये अभी भी क्या कोई कम प्रॉब्लम्स है? दी कुआ खाई ऐसी सिचुएशंस चल रही है हमारे घर में। दी आपका उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर भैया को पता चल गया ना तो मुझे जान से मार देंगे। दी अब बैठो और शांत हो जाओ। दी सबसे पहले ना आपको इस सिचुएशन को ठंडे दिमाग से सोचना होगा और समझना होगा। दी मैं जानती हूँ पर इसके लिए आपको मिलना बहुत जरूरी है, वरना कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप कहो तो मैं शिवम भैया से बात करूं? हाँ, लेकिन
भाभी की बात मत करवाना। भाभी ऑलरेडी इतनी परेशान है। मैं नहीं चाहती कि किसी और नई परेशानी में फंसे। डायरेक्टली भैया से बात करना। ठीक है, मैं डायरेक्टली भैया से बात करूंगी। थोड़ा सा डर मुझे भी है, पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे वो। देखते हैं, जो होगा वो सब ठीक हो जाएगा। दी भगवान, सारे प्रॉब्लम्स अभी देने थे क्या? कुछ तो बात के लिए रख लेते। मैं तो कच्छु समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी घबराहट हो रही है, दिल लत्थर पत्थर हो रहा है, क्या बताएं। हाँ, हमने तो सोचा था कि भूरिया के हाथ में थमा देंगे चाबी तो बड़ा धमाका होगा। यहाँ तो ठंडी हवा ही थपेड़े मार रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, हमारी जो बची कुची इज्जत है ना, उसके भी दाम लग जाएंगे, वो भी सस्ते वाले। शांति सदन में सब समझ जाएंगे कि हमारे अलावा कोई भी घर चला सकता है। नहीं 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 नहीं, हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा कच्चू करना पड़ेगा कि ठंडी हवा के जो थपेड़े हैं ना, वो तूफान में बदल जाए। नहीं, वरना तो हम गंगा जी में तीरते नजर आएंगे, बता रहे हैं शांति। महाभारत का कौन सा अध्याय रचे अब कि बहुरिया बुरी तरह से आ जाए हमारे लपेटे में। ई नहीं है जो नाच रहा है हमारे दिमाग में। ई नाचने लगे हमारे दिमाग में तो सब ठीक हो जाए। हाँ, कितनी सुंदर लग रहे हैं हम इस साड़ी में। वाह, घुंघरू लगे हुए हैं। ये अम्मा के परपंचों की वजह से इतनी सुंदर साड़ी हमारे हाथ से निकल जाती। नहीं, क्या हुए हैं अम्मा को आजकल। मम्मी, अरे परी, आजा इधर आजा। वाओ। अरे अरे अरे, क्या कर रही है? साड़ी खराब हो रही है ना। मम्मी, हमारे लिए है ना? हमें पता था आप हमसे बहुत लव्स करती हो। संक्रांति का गिफ्ट है ना, चलो दे दो दे दो दे दो। अरे रुक ना, रुक रुक। ये तेरे लिए नहीं है। ये तो हम तो तेरे लिए कुछ लाए ही नहीं बेटा। कहा है ना कि सॉरी परी, हम इतने गरीब है ना, हम तेरे लिए कोई गिफ्ट ही नहीं ला पाए। क्या? मम्मी, हमारी लाइफ वहाँ पे बर्बाद हो रही है। आपको पता है, फेस्टिवल्स पे तो कुछ भेज दिया करो। अभी साड़ी दे दो हमें, हमारी नाक बच जाएगी, दे दो। अरे रुक 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 रुक, ऐसा नहीं करते बेटा। देख, ये सगुन की साड़ी है, ये अम्मा ने हमें दी है संक्रांति के लिए, हमारी गिफ्ट है। हम तुझे कैसे दे दे हैं? और वैसे भी परी देख, हमारा गला ना ये बोल बोल के सूख गया है कि तू अपने घर से हमारे लिए कुछ गहने, कुछ कैश वगैरह सरका दिया कर है। लेकिन तेरे कान पे तो लाल बत्ती लगी हुई है, हमारी बात की गाड़ी आगे ही नहीं जाती है। और हमारे पास जो फटी टूटी चीजें हैं वो भी तुझे चाहिए। हम बता रहे हैं परी, अगर तूने अपने ताजमहल से हमारे लिए कुछ नहीं सरकाया ना, तो हमारी गली से भी तेरे लिए कुछ नहीं सरकेगा। जा। ठीक है मम्मी, नहीं देनी साड़ी तो मत दो, इतने डायलॉग मत सुनाओ। वैसे भी हमारी वहाँ पे लाइफ हेल्थ बनी हुई है। क्या बोली? क्या हो गया तुझे वहाँ पे? इंग्लिश बोली। हेल्थ हो गई है लाइफ, मतलब नरक बन गई है। पता है कितना कुछ सहना पड़ता है वहाँ पे हमें। मम्मी, कोई भाव नहीं है क्या? कोई भाव ही भेज दो। अरे कोई नकली भाव ही भेज दो हमारे देवर जी के लिए। हमारी सास वहाँ पे पगला रही है उसकी शादी करवाने के लिए। मम्मी, हमारी लाइफ ना वहाँ पे बर्बाद हो गई है। क्या क्या सहना पड़ता है हमें, पता है? क्या क्या बोलती है हमारी मॉम जी? बोलती है कि हम पुअर्स हैं, हमारी मम्मी कंगली है, भिखमंगी है, इसलिए हमारी कोई वहाँ इज्जत नहीं करता है। हाँ, कहते हैं कि जब दूसरी बहू आ जाएगी ना तो हमसे झाड़ू पोछा करवाएंगे और ये स्टोर रूम में सुलाएंगे हमें। तेरी सास तो बिल्कुल हमारे जैसा करती है परी। हम भी रनिया के साथ ऐसा ही करते हैं। क्या? नहीं, मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि देख, तेरे पास दो ठो रास्ते।
पहला तो ये है कि तू जाके अपनी सास के पैर पकड़ ले, गिड़गिड़ा, माफी मांग और उसे खुश रख। और दूसरा ये है कि जैसे लोग घर जमाई ले जाते हैं ना, वैसे ही तू हमें अपने घर ले चल, घर समधन बना के। है? तू भी खुश, हम भी खुश। क्या है ऐसी गोल गोल आंखें निकाल के हमें काहे देख रही है? मुफ्त में आइडिया मांगेगी तो ऐसे फटीचर आइडिया ही मिलेंगे। अगर तुझे अच्छे आइडिया चाहिए तो कुछ गांधी छाप सरका और मेरी तरफ अच्छे आइडिया निकल सकते हैं। प्लीज मम्मी, अपने आइडियाज ना अपने पास रखो, हम खुद अपने लिए सोच लेंगे। सोच ले फिर। पर खैर इतना सोच चुके हैं ना कि सब कुछ सैम टू सैम हो रहा है। मम्मी 500 रुपीज से चलेगा? 500? अरे 500 में तो हमारे दिमाग की बत्ती भी नहीं जलेगी। 500 में क्या होगा? लाहौर सरका। देख रहे हो बर्ड्स, घोर कलयुग आ गया है। मदर्स ना अपने डॉटर से पैसे ले रही है, ये लो। अरे भाई घोर कलयुग तो आ ही गया है परी, इसीलिए तो आइडियाज वगैरह इतने महंगे हो गए हैं। महंगाई कितनी चल रही है। लेकिन ऐसा कर 250 रुपए और दे। क्या 250 रुपए और? अपने लिए नहीं मांग रहे हैं परी, तेरे लिए मांग रहे हैं। आ इधर, बताते हैं तुझे। एक तकिए के कवर चढ़ा दे बेटा। हाँ। एक काम कर प्रीतिया, एक गद्दी है ना कुर्सी पे, हाँ। वो लेके आ। तख्त के पटिए छप गए हमारे शरीर पर, ले आ इधर से। हाँ। हाँ, तुम्हारी अम्मा जितना मांस नहीं चढ़ा है ना हमारी हड्डियों पे। सरका। ठीक है। हाँ, अब झूले महाराज जितना तो नहीं, पर चलेगा, क्या करे। रेनू भाभी। हाँ हाँ भाभी बोलो। अरे हाँ, हम तो भूल गए, सगन है आज। नहीं नहीं नहीं, निमिता प्रीति को कैसे ले आएंगे अकेली अम्मा जी। अच्छा ठीक है, पूछते हैं, गुस्सा मत हो भाई, हम पूछते हैं। हाँ ठीक, करते हैं फोन अभी अम्मा जी से बात करके। व्हाट इज दिस मम्मी? हाँ तो मतलब कि 250 रुपए में ना हम तेरी सास के लिए ये साड़ी सरका देंगे, समझी? अब तू ससुराल जाएगी ना, जाते ही अपनी सास के पैर पकड़ लेना और दबा देना। दबा देना, प्यार से दबा देना, प्यार से दबाना। अच्छी बहू की तरह उसकी सेवा करना, उसकी हर बात मानना। वो कुछ भी करे तो उफ भी मत करना, बस उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहना। फिर तू देख वो तुझे कैसे अपने सिर आंखों पे बिठा के रखेगी। लेकिन उसे ये जरूर बता देना कि ये साड़ी हमारी मम्मी जी ने भेजी है आपके लिए। वाह मम्मी वाह, क्या सड़ा हुआ आइडिया दिया आपने। अरे सड़ा हुआ आइडिया नहीं है, बहुत अच्छा आइडिया है। ला 250 रुपए हमारे आइडिया के। और सुन देख, बड़ा आइडिया भी है हमारे पास, तो बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। बताओ ना बताएंगे बताएंगे, शांत रहे, टाइम आने पे बताएंगे, उसमें अभी टाइम लगेगा। तब तक तू इससे काम चला, ले पकड़। और जो हमने बताया है ना वैसा ही कार्यक्रम करती रहे और हमारी बात पे विश्वास रख। ठीक है मम्मी, तुम पर तो हमें पूरा विश्वास है, पर टाइम नहीं है ना। अरे टाइम लगता है बेटा, हमने जो कहा है तू वही कर, समझी ना? वही कार्यक्रम चालू रख और अपनी सास से बोल देना कि अगर तुमने हमें कुछ किया ना तो हमारी मम्मी आके तुम्हें सपने में डराएगी, समझी? चल। ओके मम्मी, I love you. Bye bye. इसकी सास को तो हाँ ढोंगी पंडित, अरे बकैती कम करो जरा, चुपचाप बिना हमारी बात काटे हमारी बात सुनो। हमसे चौक पे आके मिलो। स्टार प्लस की YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।